ए लड़की, ये जीप रास्ते से हटा वरना एक लात मारूंगा और जीप जाके सीधा नदी में गिरेगी। ए मिस्टर, जीप में मैं भी बैठी हूँ, दिखाई नहीं देता है क्या? गलती से या इत्तेफाक से बड़े बाप के बेटे क्या निकल आए? दिमाग उलट गया, आसमान पर उड़ने लगे? हाँ, अरे नीचे आओ मिस्टर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। टाइम नहीं अपने पास। अरे बाबा, डैडी ने तुम्हें बुलाया है। हाँ मालूम है क्यों बुलाया है। अच्छा, तो बताओ क्यों बुलाया है? वो क्या है कि गलती से बचपन में हम दोनों की मंगनी हो गई थी, अब वो दोबारा बात पक्की करना चाहते हैं। अरे पैसा भी क्या चीज है, इंसान की नीयत ही बदल देता है। क्या मतलब? अरे मतलब साफ है, मुझ जैसे बास मारने वाले राम कुमार के राजकुमार बनते ही बाप बेटी ने चमचागिरी शुरू कर दी है। पर हुआ क्या? होना क्या था? कहता है उस गुल्लू से शादी कर, कल से मेरे घोड़े की मालिश कर, कल से काम पे आ जा। चुप्पिस। देख, पहले तूने उसे सताया। ये सब छिचोरी और घटिया हरकतें किस लिए? तुम्हें रिझाने के लिए। इन सब का मुझ पर असर नहीं होने वाला। क्यों? क्या ये प्यार नहीं है? प्यार ऐसे नहीं होता। तो फिर कैसे होता है? इधर आओ। इधर आओ। ये क्या हुआ? क्या हुआ बेटी, क्या हुआ तुझे? ऐसे गुमसुम क्यों है? क्या हुआ इसे? राम से मिलने गई थी? मेनका बनकर विश्वामित्र को रिझाने गई थी। लगता है विश्वामित्र ने ही मेनका को वश में कर लिया। बुद्धिराम अंकल, हिसाब मिला? मेरा हिसाब तो इतना साफ है कि अंधा अगर अनपढ़ हो तो वो भी पढ़ सकता है। अरे आहिस्ता, मेरी किताब में से हिसाब भाग जाएगा। क्या करते हो यार? हिसाब ना मिलने के भी 3 कारण हैं। पहला कारण यह है कि हिसाब में बहुत गड़बड़ है, दूसरा बेईमानी, तीसरा 400। ये मिल गया। ये क्या है ना? ये 5 कारण है। ये हिसाब की किताब है आपकी? हाँ। बर्फ 50 रुपया और उसी डेट में आइस 50 रुपया। ये अलग अलग आइटम है क्या? हाँ, वो क्या है कि हम लोग सुबह के वक्त बर्फ इस्तेमाल करते हैं और दोपहर में आइस इस्तेमाल करते हैं। बर्फ थोड़ी रफ होती है, आइस थोड़ी नाइस होती है। बर्फ जल्दी पिघलती है, आइस पिघलने में थोड़ा इनकम टैक्स के लिए फांदे बांधती है। और इलेक्ट्रिसिटी 11,000 रुपए और उसी डेट में बिजली 22,000 रुपए। ये भी अलग अलग आइटम है क्या? इसका क्या होता है कि जब कभी कोई अंग्रेज आता है तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, हिंदुस्तानी आता है तो हम लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं। बिजली जरा महंगी होती है, इलेक्ट्रिसिटी जरा सस्ती होती है। बिजली में ज्यादा रोशनी निकलती है, इलेक्ट्रिसिटी में कम निकलती है। ये भी इनकम टैक्स वाला मालूम पड़ता है। वर्कर्स 40,000 रुपए और मजदूर 4 लाख रुपए। ये दोनों आइटम तो अलग अलग नहीं हो सकते मिस्टर बुद्धिराम। नहीं, पहले नहीं थे, लेकिन अभी इनकम टैक्स वालों ने अलग कर दिया। वो वर्कर्स जो बहुत दूर से आते हैं उन्हें मजदूर कहते हैं, और वो वर्कर्स जिनके नाम में कर लगा होते हैं वर्कर कहते हैं। जैसे गवास्कर, वेंगसरकर, सोलकर, पोपटकर, बसकर। मिस्टर बुद्धिराम, मुझे ये गोलमोल हिसाब नहीं चाहिए, सारा हिसाब चाहिए रजिस्टर पर लिखा हुआ। लिखे हुए की क्या जरूरत है? मेरा सारा हिसाब उंगलियों पर है। मैं जानता हूं आज तक तुम उंगलियों पर ही सारी दुनिया को नचाते आए हो, मगर कान खोल कर सुन लो, मुझे कल तक ये सारा हिसाब मिलना चाहिए, वरना ये उंगलियां काट दूंगा। और जिस खोपड़ी से तुम 24 घंटे बेईमानी के धंधे सोचते रहते हो, वो खोपड़ी कुचल डालूंगा। छोटे मालिक आ गए। मार दिए मालिक। मेरा नाम किरदारी है। जब से आप खो गए थे हम बड़े परेशान थे। बहुत अच्छा हुआ मालिक आप आ गए। मैं भी तुम्हारी तरह एक मामूली इंसान हूं। कल तक मैं भी गरीबी की पोशाक पहने जंगलों की खाक छाना करता था। आज अचानक
हालात बदल गए, मौसम बदल गए। अब कुछ लोगों को सीधा करना है और कुछ लोगों को उल्टा। मदद करो, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई भी नहीं। मुझे बचाओ। मेरा बच्चा। अरे भाई राम, राजकुमार, तुम्हारी मेनका तो पत्थर का बुत बन गई है। क्यों, क्या हुआ? तुम खुद ही आके देख लो ना। ठीक है, मैं अभी आता हूं। जानकी, कसम जानकी, तुम्हें इस तरह गुमसुम देखकर मेरी जान निकली जा रही है। ये क्या, तुम पत्थर की मूरत बनी बैठी हो। देखो जानकी, तुम्हारी इन आंखों की मस्ती भरी हरकत से ही सारी दुनिया में हलचल है। अगर ये पथरा जाएंगी तो सारी दुनिया का कारोबार बंद हो जाएगा। और जानकी, तुम्हारे इस पथराए हुए जिस्म में जान डाल दो। तेरे पिताजी से मिलने, आज उनके मिलने का दिन है ना। तुझे देखकर वो कितने खुश होंगे। उन्हें तो पता ही नहीं कि तू वापस आया है। इतने बरसों के बाद तू घर आया है ना। चल, क्या सोच रहा है? वो मेरा जाना जरूरी है माँ। लो, उन्हें ये खुशखबरी देने के लिए तो तुझे अपने साथ ले जा रही हूँ, लेकिन ठहर, पहले उन्हें फोन करके खबर करती हूँ कि हम लोग आ रहे हैं। अरे अरे माँ, मैं तो बताना ही भूल गया था। अभी अभी टेलीफोन आया था कि पिताजी का ट्रांसफर दिल्ली जेल में हो गया है। दिल्ली? हाँ माँ, दिल्ली जेल में। फिर छोड़िए, आप कह रही थी ना कि पिताजी बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो उन्हें आ जाने दीजिए। मुझे अचानक देख के और खुश होंगे, नहीं माँ? सब क्या हो रहा है भाई जी? पता नहीं, आज तो बुद्धिराम की बुद्धि भी काम नहीं कर रही है। लगता है खोपड़ी की बैटरी डाउन हो गई है। 3 कारणों में से एक कारण भी काम नहीं कर रहा है। वो देखो कैसे खुशी के मारे चहक रही है। चहकेगी क्यों नहीं? आज उसके बेटे की मंगनी हो रही है, कल शादी होगी और परसों सारी जायदाद का मालिक बन जाएगा। अरे यार, तुमको शैतान का वास्ता है। आज के दिन तुमके लिए अच्छी बातें मत करो। बहन जी। हाँ जी, आइए ना। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। आज हमारे पूज्य पिताजी जेल से रिहा हो रहे हैं। अरे हाँ, उनका टेलीग्राम तो आया था, उसका क्या हुआ? वो मैंने फाड़ दिया। क्यों? मैंने सोचा इस खुशी के मौके पर एक जोरदार धमाका। लो बेटा, पहना दो इसे। ले। आइए मेरे पूज्य पिताजी, जेल से रिहा हुए, बहुत खुशी हुई। सत्य प्रकाश, लक्ष्मी, आप घर आ गए, आने की खबर क्यों नहीं दी? खबर तो दी थी, लेकिन इन लोगों ने तुम तक पहुंचने नहीं दी। ये सब क्या हो रहा है, किस खुशी में? ठाकुर जी,
आप बहुत अच्छे मौके पर आ गए। हमारा बेटा राजकुमार हमें मिल गया है। हमारा बेटा? हाँ। कहाँ है? ये रहा, आज उसकी मंगनी है। ये हाँ। राजकुमार है? हाँ। तुमने इसे अपना बेटा समझ लिया? क्यों? सत्यप्रकाश, एक मिनट इधर आओ, इधर आओ यार। देखो सत्यप्रकाश, मैं जानता हूँ तुम्हारा बेटा नहीं है, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। वो अपनी मर्जी से नहीं आया, मैं उसे यहाँ लाया हूँ। तुम क्यों? तुम्हारी पत्नी की हिफाजत के लिए। तुम कौन होते हो मेरे घर के मामलात में दखल देने वाले? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। दोस्त हो तो दोस्ती की हद तक रहो। सुनिए, ये क्या है सब? क्या बात है? जानती हो ये लड़का कौन है? ये जेल में मेरे साथ सजा काट रहा था क्योंकि इसने किसी लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। ये झूठ है अंकल, वो लड़की मैं थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इन पर झूठा इल्जाम लगाया गया है और इसके जिम्मेदार ये लोग हैं। मैंने ये क्या? जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि ये लोग इसे किराए का मेरा बेटा बनाकर यहाँ लाए हैं ताकि ये मेरी जायदाद का वारिस बन सके, और ये लोग सब मिलकर मेरी दौलत को बांट लें। ये झूठ है। तो बताओ, तुम मेरे बेटे हो? नहीं, मैं आपका बेटा नहीं हूं। लेकिन मैंने आपकी और आपकी पत्नी की बातें जेल में सुन ली। मुझसे इनका तुक बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सोचा कि आपके आने तक क्यों ना मैं इनका नकली बेटा बनकर इनकी हिफाजत करूं, उन पर जुल्म होने से रोकूं, उनकी जान बचाऊं। आप ही ने तो मुझसे कहा था कि इंसान और जानवर में यही फर्क है कि जानवर तो सिर्फ अपनी जान बचाता है, किसी दूसरे जानवर की जान नहीं बचा सकता। ये गौरव तो सिर्फ इंसान को हासिल है कि वो अपनी जान बचाता है और दूसरे की जान बचाने की कोशिश करता है, चाहे इसमें उसकी जान क्यों नहीं चली जाए। इन्हीं शब्दों ने मुझे इस घर की राह बताई और इसके लिए इन्होंने मेरी मदद की।